क्या वाकई दिल टूटने से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, दिल टूटने से ये है कि लोगों में स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। ब्रेकअप्स होते हैं, ब्रेकअप से कभी महीना साल साल तक लोग ओवरकम नहीं कर पाते उस जो भी दर्द होता है उनको ब्रेकअप का। और काफ़ी लोग एकदम अपने बेडरूम में ही, जैसे तो आप देखोगे पूरा पूरा दिन बेडरूम में पड़े हैं, रो रहे हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। और कुछ लोग स्मोकिंग में, ड्रग्स में या अल्कोहल ऐसी हैबिट्स में भी पड़ जाते हैं। तो इन सब से बहुत ज़्यादा बॉडी को नुकसान होता है। खुश रहना हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेकअप हुआ, सैडनेस हुई, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ी, बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं, बैड हार्मोन्स या स्ट्रेस लेवल्स वो बढ़ते हैं, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हार्ट पे ज़रूर डालता है। ओह! मतलब कहीं न कहीं ब्रेकअप्स डालते हैं, है ना? डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी सर, हार्ट अटैक्स है ना, विंटर्स जैसे अभी अब चल रहे हैं, तो विंटर्स में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, ऐसा क्यों? विंटर्स में हाँ, डेफिनेटली हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक तो विंटर्स में डिहाइड्रेशन की वजह से खून भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, लोग पानी भी कम पीते हैं विंटर्स में। फिर इन्फेक्शंस विंटर्स में बहुत होती हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कई तरह की इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होती हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। फिर जो हार्ट को, बॉडी को वार्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, प्रेशर पड़ता है हार्ट पे, एक वो कारण होता है। फिर जैसे ब्लड प्रेशर्स, शुगर लेवल्स, ये सब बहुत बढ़ जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है विंटर्स में, ये एक कारण होता है विंटर्स में हार्ट अटैक का। और जो बॉडी की आर्टरीज होती हैं, हार्ट की आर्टरीज, वो भी विंटर्स में थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का। तो जिसको पहले से ही हार्ट अटैक का रिस्क हो जिसकी बॉडी में, तो उनको काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं विंटर्स में हार्ट अटैक के। सर जैसे कि आपने ब्लड प्रेशर और शुगर की बात की है ना, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन हो चुकी है, क्या कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक का? ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जो हार्ट अटैक के या किसी भी हार्ट की बीमारी को हम देखें तो वो बिल्कुल टॉप में आते हैं। ओह। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल चलता रहेगा, हार्ट अटैक, हार्ट के और भी तरह की बीमारियां, हार्ट फेल होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, किडनीज को नुकसान पहुंचाना, आंखों को नुकसान पहुंचाना, तो ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जितने ज़्यादा अनकंट्रोल रहेंगे उतना ही ये रिस्क आपका बढ़ता जाएगा इन सब बीमारियों का, ज़्यादा बढ़ता बढ़ता रहेगा। रहेगा। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, कैस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है ना, क्या ये भी रीज़न है हार्ट अटैक का? कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी भी है बॉडी के लिए। तो जो अगर हम देखें बैड कोलेस्ट्रॉल्स जो होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, एलडीएल लेवल्स हो गए, तो ये लेवल कंट्रोल करने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं कि कितनी बीमारी है हार्ट की, उसके हिसाब से हम एलडीएल लेवल्स की जो मात्रा है उसको रखते हैं कि 100 से कम होना चाहिए, 70 से कम होना चाहिए, या इस पेशेंट में 50 से कम होना चाहिए एलडीएल। तो अलग अलग टाइप के कोलेस्ट्रॉल्स हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहेगा वो डेफिनेटली आगे जाके हार्ट डिजीज़ का, हार्ट अटैक का एक मुख्य कारण बन सकता है। ओह! सर एक चीज़ जानना चाहूँगी, अगर हम ऑयल, घी की बात करें, जब बटर की बात करें, इसको कहीं न कहीं हार्ट अटैक से जोड़ा जाता है हमेशा, क्या ये सच है? देखिए, डायरेक्टली घी से हार्ट अटैक नहीं होता है। ओके। घी अगर देखा जाए, देसी घी, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छे फैटी एसिड्स भी होते हैं, न्यूट्रिशन भी होता है। अगर हम लिमिटेड अमाउंट में घी को कंज्यूम करेंगे तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं बॉडी में, वो उनको फैट्स चाहिए होते हैं, जैसे घी हमें कंज्यूम करते हैं हम। तो लिमिटेड अमाउंट में घी और सरसों का तेल हम यूज़ कर सकते हैं खाने में। बहुत ज़्यादा बटर यूज़ करना, कैलोरीज इनटेक अगर बढ़ता रहेगा तो वो ज़रूर एक हार्ट डिजीज़ का या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण होता है। बट कंट्रोल अमाउंट में हम घी को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ओह!